सॉन्ग जोंग, यह वह जगह है जो हमने पता लगाई है जहां आपका हुआ था वन नाइट स्टैंड वाली महिला, जहां वह मिल सकती है। सॉन्ग जोंग, आप तो जिंगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। नए साल में सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। तो आप घर जाइए और नया साल मनाइए। विस्तृत जानकारी जब मैं जांच पूरी कर लूंगा टेबल बनाकर आपको दे दूंगा। यह आखिरी है जहां वह हो सकती है। अगर यहां भी नहीं मिली तो मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दूंगा। वे क्यों? क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। मुझे और माँ को परेशान करते हैं, लेकिन माँ होना ही काफी है ना? वे बुरी है इसीलिए परेशान करती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पिता नहीं हैं। यह बच्चा कहां से आया? उस पर मत चिल्लाओ। डरो मत। उसका तुम पर चिल्लाने का इरादा नहीं था। तुम मुझे पकड़ रहे हो, क्या कोई मदद चाहिए? तेरी मम्मी कहाँ है? तुम यहाँ अकेली कैसे हो? वह तो सॉन्ग जी, हमने जांच कर ली है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आगे वाली कॉलोनी में है। चूंकि तेरी मम्मी आने वाली है तो अंकल अब चलते हैं। नया साल मुबारक हो। मिंग मिंग, क्या वह तुम्हें जानता था? बहुत जाना पहचाना लग रहा था, पर याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मिंग मिंग याद रखना, अजनबियों से सावधान रहना। चलो, मम्मी तुम्हें घर ले चलती हूँ। और हाँ, आज की बात मन में मत रखना। मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। यह जज बहुत डुलमुल है। अगर तुम शिकायत नहीं करोगी तो मैं करूंगी। हेलो, नमस्ते। अरे, संगीत संघ है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे शिकायत करनी है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यह तो ये संगीत रचनाएं लियानहांग के उस्ताद भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्यों मिंग मिंग इतना गजब का संगीत लिख सकती है और युहांग छोटा तारा बजाता है, 3 साल से गलत सुर बजाता है। नहीं, अब युहांग ही है जिसे टीचर सराहते हैं, वो प्रतिभाशाली बच्चा। बस अगर मैं कहूँ कि ये संगीत रचनाएं युहांग ने लिखी हैं तो भले ही समुद्र देवता से सीखा हो तो भी गलत नहीं होगा। मैं हमेशा जोर से नहाती हूँ, जोर से नहाती हूँ। मैं हमेशा बहुत सी मैल निकालती हूँ, बहुत सी मैल निकालती हूँ। बस बस बस, टीचर को तुम्हारा गाना पता चल गया। बहुत बेसुरा है, बिल्कुल संगीत प्रतिभा नहीं है। क्या वो गाना जो अभी गाया समुद्र देवता ने सिखाया था? गुरुजी, आपने मेहनत की हमारे युहांग को सिखाने में, हमारे युहांग ने सीखा। आइए आइए, मेहनत की फल खाइए। कोई बात नहीं, आओ, युहांग टीचर तुम्हें पियानो सिखाएगा। आओ युहांग, हम पिछली बार से यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, शुरू से शुरू करो। देखो देखो, मेरा बेटा कितना प्रतिभाशाली है। यह जिंगचेंग का मशहूर उस्ताद, मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड वॉइस का जज, खुद घर आकर शिष्य बनाया मेरे बेटे को सिखाता है और कहता है मेरा बेटा संगीत प्रतिभा है। इतने महान युहांग ही हो सकता है। बस क्विंग्यू के उस छोटी लड़की से बेहतर है। उस बाप के बिना बच्चे की तुलना हमारे युहांग से मत करो। मैं भी नए साल की शुभकामनाएं देने जा रही हूँ, ताकि युहांग संगीत के उस्ताद से मिलवाए, हमारे जहान को मिलवाए। हाँ हाँ, हम भी नए साल की शुभकामनाएं देने आए हैं।
अभी ग्रुप में लोग हैं तो मैं इस मौके पर मैंग मैंग का काम पोस्ट करूं, इससे युहांग की प्रतिभा दिखेगी और पहले प्रभाव में आ जाएंगे। सबको लगेगा कि काम युहांग का है। स्वरलिपि कहाँ है? तुम में से किसने मैंग की स्वरलिपि छेड़ी? सन फैफे, तुम क्या कर रही हो? यह मैंग का लिखा हुआ गाना है। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब मेरे युहांग के काम है। तुमने मैंग का काम हड़प लिया और कह रही हो कि यह किन युहांग का है और इसे हमारे फैमिली ग्रुप में डालने की योजना बना रही हो। मैंग का काम मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वापस दो। वह एक बाप के बिना बच्ची है। एक छोटी बच्ची, उसके पास क्या अच्छा काम हो सकता है? ये काम सिर्फ युहांग के हो सकते हैं, युहांग के ही होने चाहिए। बेवफा और नमका हराम। आसान फरामोश, मैंग का सामान चुरा लिया। तुम सोच भी मत लेना कि मैं वापस दूंगी। किन तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। वापस दो। वापस दो। फिर से क्यों लड़ रहे हो? बाहर टीचर युहांग को पढ़ा रहे हैं, युहांग पर असर न पड़े। हटो। ये क्या हो रहा है? किंग, जल्दी से अपनी भाभी से माफी मांगो, वरना यह न कहना कि नए साल में मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। मेरी कोई गलती नहीं, क्यों माफी मांगू? जब तक तुम मुझे मार न डालो, वरना मैंग के काम के लिए मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैंगा। मैंग, कैसा है? जान लिया मेरा दम? जल्दी से माफी मांगो मुझसे। मैं क्यों माफी मांगू उससे जिसने मेरी बेटी का सामान चुराया और उस चोर से जिसने पहले हाथ उठाया। किन मैंग, क्या अच्छा लिख सकती है? हो सकता है ना, तेरी भाभी तो उसे कूड़े की तरह फेंक देती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब मास्टर लेवल के काम है। बस इसे हमारा युहांग लिखा हुआ बता दो, हम दोनों की जिंदगी का बाकी हिस्सा आराम से कट जाएगा। यह मैंने गलत देखा, यह हमारे युहांग का लिखा हुआ है। किंग, तुम किस हक से हमारे युहांग की संगीत शीट छीन रही हो और फैफे को मारा? जल्दी से उनसे माफी मांग। सच में एक परिवार के बेशर्म लोग, क्या सच में सोचते हो कोई भी चीज किन युहांग की रचना हो सकती है? किंग, तुम इतना मत उलझो, वह संगीत शीट हमें बेच दो, चलेगा? हाँ, एक गाने के लिए मैं 100 रुपए देता हूँ। तुम और किन मैंग चुप रहो। गाना 100, एक गाने के 100 रुपए। तुम मेरी बेटी की रचना को क्या समझते हो? तो तुम कितने पैसे चाहती हो? माँ तुम्हें पैसे देगी। आज की बात। माँ, यह पैसे का सवाल नहीं है, यह मैंग की मेहनत है। मैं किसी को भी बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगी उसकी चीज छीनने की। अरे, आखिर आ गए। रिश्तेदार नए साल की बधाई देने आए हैं। नए साल की बधाई? अच्छा, तो सबको दिखा दो तुम्हारा पूरा परिवार कैसे हमें परेशान करता है और मेरी बेटी का सामान चुराता है। चलो मेरे साथ बाहर चलो। बाहर निकलो। मामा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। माँ को मत मारो। छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मामा। किंग, ये सब चीजें युहांग की हैं। जब तुम इतनी नासमझ हो तो तुम यहीं रहो। ब्रीडर चिंग्यू, वो चिंकाई, इस नए साल में तूने अपनी बहन को बंद कर दिया, ये ठीक नहीं है ना? अरे माँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। वह बहुत जिद्दी है। वह बहुत जिद्दी है। थोड़ी मुश्किल झेल ले, थोड़ी मुश्किल झेल ले। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो हमारे युहांग का बाकी का भविष्य खत्म करने के लिए? आ गई। दरवाजे तो खुले हैं, मुझे पियानो की आवाज सुनाई दे रही है। हमारा युहांग अब बहुत होशियार हो गया है। मुझे पता था युहांग घर का सबसे अच्छा बच्चा है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलवाती हूँ, ये है द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस के जज और हमारे युहांग के टीचर। नमस्ते सर,
नमस्ते नमस्ते। युहांग, जल्दी से बुआ को नया साल मुबारक बोलो। बुआ, नया साल मुबारक। कितना अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार है। हमारा युहांग ही सबसे अच्छा है। चिंग्यू की उस लड़की की तरह नहीं, सिवाय एक विकलांग होने के। उसका कोई काम नहीं। आओ युहांग, बुआ देती हूँ तुझे एक लाल लिफाफा। अरे यहाँ तो मेंग मेंग भी है, तो चिंग्यू कहाँ है? ओहो, उसने फिर से बच्चे को यहाँ छोड़ दिया और खुद बाहर मस्ती करने चली गई। हम कहीं और एक बच्चा न ले आए। अरे कुछ नहीं है, बस एक रास्ता रोकने वाली है। चलो अपनी बात करते हैं। युहांग, तुझे दिया हुआ लिफाफा संभाल के रख। यह बाप बिना बच्ची, हाथ पैर साफ नहीं है। सावधान रहना, कहीं वह चुरा न ले। अरे देखो तो, सुनकर कि उसे लिफाफा नहीं मिलेगा, गुस्से से रोने लगी। इतनी लालची, सच में बिना तालीम की, हमारे युहांग जैसी नहीं। लो, दे दो। बेचारी बन रही है, अब तो समुंदर देवी बनने का समय नहीं है। ओह, यह भी हुआ? अरे हाँ, तो अभी समुंदर देवी बनने का नाटक हमने पकड़ लिया। सच में। अरे यह बदचलन माँ, इसकी बच्ची भी उतनी ही बदचलन है। इतनी छोटी उम्र में बुरी आदतें। मेरे पास नहीं है, सच में। चुप हो जा, तेरी आवाज तो बतख जैसी है। खुद को शोर नहीं लगता? हमें तो लगता है। अरे इस अशुभ चीज को छोड़ दो। आज हमारा हीरो युहांग है। युहांग, और क्या हुनर है, बड़ी माँ को दिखा। अरे तुम दोनों तो सही वक्त पर आए। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। यह हमारा युहांग है, जिसने खुद शब्द और संगीत बनाया है। बहुत अच्छा। सच में? यह इतने स्तर का समुंदर देवी के बराबर है। ये सब मैंने लिखे हैं। तूने अभी हैशेन बनकर पकड़ी गई, अब फिर से हथियाना चाहती है हमारे युहांग का काम। यह बच्चा कितना झूठ बोलता है। क्विंग यू ने इसे कैसे पाला और दूसरों की प्रतिभाशाली रचनाओं को अपना बताने की हिम्मत करती है। क्या तू लायक है? अच्छा हुआ कि आग लगने के समय तूने युहांग की जगह अपनी आवाज खराब कर ली। अगर तेरा शरीर ठीक होता तो पता नहीं कितने पाप करती। तू तो बता, तू ऐसी हो गई है फिर भी चैन नहीं लेती। तेरी आवाज खराब हो गई है, यह भी सही हुआ। सब कुछ सजा है। सजा? यही सजा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सब सुन फेफेई के झांसे में आ गए हो। मेंग मेंग माँ तुझे बचाने आ रही है। नहीं, मैं लोगों को बचाने गई थी और संगीत नोट्स भी मैंने लिखे थे। उस दिन तू मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड्स वॉइस के ऑडिशन भी पास नहीं कर पाई और तू कहती है कि नोट्स तूने लिखे। रुको, उस दिन ऑडिशन के समय तू भी टीवी स्टेशन पर थी। हैशेन सर। हैशेन सर? उस दिन तू वहाँ क्या करने गई थी? क्या सच में हैशेन सर से कोई संबंध है? अरे टीचर जी, कैसे हो सकता है? यह बदतमीज लड़की, उसका हैशेन से क्या लेना देना? वह उस दिन बस ऑडिशन देने गई थी, लेकिन ऑडिशन भी पास नहीं कर पाई। अरे अब फिर से छीनना चाहती है हमारे युहांग की जगह। टीचर जी, आपको यह बात जरूर संगीत संघ को बतानी चाहिए, ताकि उसे बिल्कुल न मिले डीडू आर्ट स्कूल का एडमिशन। मुझे मेंग मेंग का साथ देना ही होगा। मेरा बच्चा इतना अन्याय नहीं सह सकता। मुझे बाहर निकालो। सुन फेफे, तू बेशर्म है। मेरी बेटी की चीज चुरा ली, उल्टी सीधी बातें बनाकर किन युहांग की बना दी। वह भी मिटा नहीं सकती कि मेरी बेटी हाइशेन है। किंग यू, अब संगीत पांडुलिपि मेरे पास है, और हाँ, जिसे टीचर ने बच्चों का संगीत जीनियस घोषित किया, वह मेरा बेटा है। तू अब भी झूठ बोलने की हिम्मत करती है? किंग यू, तू युहांग को बहुत कामयाब देखकर ईर्ष्या से पागल हो गई है ना? हाँ बिल्कुल। तुझे क्या लगता है हम तेरी बातों पर विश्वास करेंगे? उस पांडुलिपि पर मेंग मेंग का खास हस्ताक्षर है, जो साबित कर सकता है कि मैं सच कह रही हूँ। एक गोल मेंग अक्षर ही सबूत है। हम्फ, अच्छा हुआ मैंने पहले ही हस्ताक्षर मिटा दिए। गुरुजी, आप देखिए, इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ एक काला गोला है। वह हमारे युहांग के हस्ताक्षर करने का तरीका है। तुम लोग अब भी अंधे बने हुए हो, चुराकर और लूटकर दूसरों के संगीत प्रचार कर रहे हो। अभी तेरी माँ ने दरवाजे पर मुझे रोका, मैंने वह गुस्सा पी लिया। लगता है मुझे अब रिपोर्ट करना ही होगा। स्कूल से किन मेंग मेंग को निकलवा दूं?
नए साल के मौके पर सबको बुलाया है क्योंकि अध्यक्ष और शिक्षकों अभी शिकायत मिली कि कोई हर्षन बनकर आया है, हर्षन का अपमान किया, जो मोस्ट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन वॉइस ऑडिशन पास नहीं कर पाई। किन मैंग मिंग और उसकी माँ क्या बेहूदगी है। हर्षन गुरु का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई। ये हमारा जिंग चिंग है, सभी संगीत दिग्गजों के गुरु। बिल्कुल। अरे हाँ, शिकायतकर्ता ने बताया कि वो बच्चा दाखिला लेना चाहता है डीडू आर्ट अटैच्ड प्राइमरी स्कूल में। मेरी राय में नहीं तो हम उसका दाखिला रद्द कर दे। नोटिस जारी करो, तुरंत किन मैंग मिंग का दाखिला रद्द करो। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हर्षन गुरु इस तरह अपमानित किया जाए। असल में आज सबको बुलाया है, वो भी हर्षन के लिए। नया साल आने वाला है, हमें हर्षन सहित कुछ संगीतकारों को और ग्राहकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देनी चाहिए। सम्मान दिखाने के लिए पता ग्रुप में भेज दिया गया है, सब लोग देख ले। इस पते पर उपहार भेज दे। इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाकी, अपने ही भाई का काम चुरा लिया। बड़ी होकर क्या चुराएगी पता नहीं। छी, दूसरे की मेहनत अपना बता रही है, बेशर्म। अरे जिसके पिता न हो वैसे बच्चे आसानी से भटक जाते हैं। युहांग, जा अपनी बहन को सिखा, अपनी बहन को बता कैसे बनना है तुम जैसा इंसान। मुझे पानी में खेलना है, किन मैंग मैंग को निशाना बनाऊं? बाहर खेलने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, गरम गरम पहनो, है ना? इस सर्दी में निमोनिया हो जाएगा, कितना तकलीफ होता है। आओ जाओ खेलो। ये वो किन मैंग मैंग पहने। अरे बस करो, उसके पैरों में कोई सेंस नहीं है, उसे मत छेड़ो। ठंड नहीं, बाहर बहुत ठंड है। मैंग मैंग को बाहर नहीं जाने देना, उसका गला अभी ठीक नहीं हुआ। ठंडी हवा नहीं खानी चाहिए। मुझे बाहर निकालो, तुम लोग मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। दरवाजा मत बंद करो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे यूं बंद नहीं रखना। मैं अरे मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इन सालों में मैं ही युहांग के साथ रचनात्मक काम करती थी, उसके कई गीतों में मेरा जिक्र है। ये युहांग तो बहुत छोटी उम्र में मशहूर हो गया। तुम और किंकाई के मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। हाँ, हम दोनों बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते हैं। देखो मेरी बड़ी पानी की बंदूक। नहीं, थोड़ा खेल लेने देना। उस दिन जब आग लगी थी, तुम मेज के नीचे कैसे लेटी थी? मैंग मैंग, एक बार फिर से वैसे लेट जाओ, ठीक है? मैंग मैंग, मैंग मैंग। नहीं, मुझसे विनती करो, अगर विनती करोगी तो अंदर आने दूंगी। ठंड है। मैंग मैंग, किंग मैंग मैंग, छिपना नहीं। रुको, किसी को परेशान मत करो। तुम ठीक हो? तुमने मुझे मारा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस तरह एक लड़की को परेशान कर रहे हो। मानते नहीं तो तुम्हारे माता पिता के पास जाऊंगा। जी, मैं अपनी बहन को सिखा रही हूँ। मेरी मम्मी देखेगी तो मुझे शाबाशी देगी। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अपने पापा को बुलाकर तुम्हें पीटवाऊंगी। तुम ठीक हो? थैंक यू अंकल। आप यहाँ कैसे? अंकल यहाँ पास में किसी को ढूंढ रहे हैं। मिल गया? अभी नहीं, यहाँ पास के घर के नंबर बहुत धुंधले हैं। अंकल फिर से ढूंढ लेंगे। यह अंकल का कार्ड है। आगे अगर किसी मदद की जरूरत हो तो अंकल को ढूंढ लेना, ठीक है? थैंक यू अंकल। ये अंकल कौन है? उनका मेरे सिर पर हाथ फेरना बहुत अच्छा लगा। मैंने इस बच्ची को कभी देखा ही नहीं, फिर भी क्यों थोड़ी परिचित लग रही है। सॉन्ग सर, पते के हिसाब से इसी इलाके में होना चाहिए। वहां जाकर देखो। ठीक है। मैंग मैंग की माँ आ गई। हमारी युहांग पक्का और बेहतर होगी। मैंग मैंग,
मेंग मेंग रो मत, माफ करना, माँ देर से आई। ठंड लग रही है, चलो पहले घर चलते हैं। ठीक है, माफ करो माँ। ठीक है। यह मेंग मेंग की गलती नहीं है, माँ की गलती है। चलो माँ, तुझे लेकर चलती हूँ, न्याय दिलाऊं। यह युहांग बचपन से ही होशियार है और इतने बड़े उस्ताद को गुरु बनाया, भविष्य में कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। हाँ, सही कहा। युहांग की संगीत प्रतिभा तो वाकई बहुत ऊंची है। लेकिन अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। युहांग तो स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, फिर एक गाना कैसे लिखा जो विकलांगों के लिए सहानुभूति दिखाता है? अनुभवहीन बच्चे के लिए ऐसा लिखना बहुत मुश्किल है, इतनी भावनात्मक गहराई वाली रचना। क्विन मेंग मेंग विकलांग है, कहीं यह गाना उसने तो नहीं लिखा? नहीं, हमारा युहांग तो बचपन से ही बहुत दयालु है। यह तो अपनी बहन को देखकर, जो दुर्घटना में विकलांग हो गई, इसी भावना से यह गाना लिखा। ऐसे तो यह बात समझ में आती है, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, हमारा युहांग एक दयालु प्रतिभाशाली बच्चा है। अरे वह चोरी कैसे कर सकता है? दूसरों का काम। माँ, वह लंगड़ा मुझे परेशान कर रहा है। ये युहांग देखने में भी नहीं लगता, दयालु लगता है। यह गाना ऐसा लगता है जैसे विकलांगता से गुजरा हो ही लिखा गया हो। यह गाना क्या सच में लंगड़े ने लिखा है? हमारा युहांग बिल्कुल दयालु है। वह चोर है जिसने हमारे युहांग को गुस्सा दिलाया। हमारे युहांग ने जानबूझकर ऐसा कहा। ये गाने सब हमारे युहांग के ओरिजिनल गाने हैं। वह मेंग मेंग ने हमारा कॉपी किया। एक और तरीका भी है, जब युहांग यहाँ है तो उसे समझाने दें इस गाने का क्रिएटिव आइडिया। क्या इससे साबित नहीं होगा कि यह उसका लिखा है? युहांग, तुम बताओ ना। क्या कहूँ? मुझे नहीं पता। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? मेरे बेटे को डरा दिया। हमारा युहांग गाने लिखता है, हमेशा इम्प्रोवाइज करके लिखता है। भूलना स्वाभाविक है। लेकिन अगर खुद का लिखा है तो कुछ याद तो होगा। अगर बिल्कुल नहीं पता तो कैसे साबित होगा कि ये काम युहांग के है? युहांग के गाने बहुत हैं, भूलना भी सामान्य है। उसे थोड़ा समय दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उस गाने का क्रिएटिव आइडिया लिखो, जज देखना चाहेंगे। जब मेंग मेंग को अभी परेशान किया गया था, तुमने तो कोई परवाह ही नहीं की, उसका काम चुरा लिया और उससे विचार लिखवाना चाहते हो? हट जाओ। मेंग मेंग कभी किन युहांग की सीढ़ी नहीं बनेगी। अब भी नहीं लिखा तो युहांग को चोर समझा जाएगा। जल्दी लिख। मैं नहीं लिखूंगी। मैं अपने विचार क्यों दूं किसी और को? किन युहांग ही चोर है। मेंग मेंग ने तो बस वह खिताब उसे लौटा दिया। तुम मुझे छोड़ दो। मम्मी बदमाश माँ। मम्मी। किन मेंग मेंग, अगर तूने अब भी नहीं लिखा, तेरी माँ को मैं मार डालूंगा। 3। मेरी माँ को मत मारो, मैं लिखती हूँ। मेंग मेंग मत लिख। पहले से ऐसा कर लेती तो अच्छा होता। मेंग मेंग दे दे। मेंग मेंग तू ठीक है? माँ, तुम्हारे से खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ। अब सबसे जरूरी बात ये साबित करना है कि वे काम तुम्हारे हैं, वो तुम्हारी मेहनत है। माँ कभी नहीं होने देगी कि वे किन युहांग उन्हें चुरा ले। ये दरवाजा कैसे बंद है? हैशन शिक्षक इसी कॉलोनी में रहते हैं। मैंने कहा मैंने लिखा तो मैंने ही लिखा। तुम लोग मेरी बात सुनने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं अपने पापा को बुलाकर तुम्हें मारवाऊंगी। यह किन युहांग टालमटोल कर रही है और बोल नहीं रही। लगता है यह गाना वाकई उसने नहीं लिखा। लेकिन भले ही बेवकूफ हो, यह हाइशेन का रिश्तेदार है। मैं इसे नाराज नहीं कर सकता। इंस्पिरेशन तो ऐसी चीज है, भूलना तो सामान्य है। अच्छा, तुम लोग भी इस बच्चे को परेशान मत करो। सभी लोग, असल में मेरा बेटा उस समय का क्रिएटिव आइडिया सब कागज पर लिख दिया था, बस अब भूल गया। अब क्या होगा? एक बार वह कागज उसके हाथ लग गया, उन्हें दिखा दिया तो वे गाने सब किन युहांग के हो जाएंगे।
नहीं, मुझे कोई चीज ढूंढनी होगी इस दरवाजे को तोड़ने के लिए। चीज। तो यह बात है, कोई बात नहीं। वह टर्न इतना दुखद था। युहांग सच में जीनियस है। मैंने पहले ही कहा था ना, ये सारी रचनाएं मेरे बेटे ने लिखी हैं। अब मैं इसे फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दूंगी। अब देखती हूँ कौन सवाल उठाता है। एडिट। वे गाने किन युहांग ने नहीं लिखे। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये सारे काम मेरी बेटी मेंग मेंग के हैं। आप ऐसी बात न कहें। क्विंग यू, ये जज यहाँ बैठे हैं। यह पहले ही तय हो चुका है कि ये हमारे युहांग का है। माँ, असल में युहांग ने मेंग मेंग का काम चुराया है। आप इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं? क्विंग यू, नए साल के मौसम में तुम। बहुत हुआ। ये बात मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। मेरी बेटी क्यों हमेशा उनसे परेशान होती रही है? मेरी बेटी का काम क्यों दूसरों को देना पड़े? ये सब काम मेरी बेटी मेंग मेंग के हैं। कोई इसे छीन नहीं सकता। बहुत हुआ। कब तक चलेगा? रिश्तेदारों के सामने मैं तुम्हारी इज्जत रख रहा हूँ। इज्जत दी जा रही है, नकार मत दो, नक्कर मत दो। तुम्हारी गूंगी बेटी गाना भी नहीं गा सकती, क्या अच्छा लिख सकती है? जल्दी कर, यहाँ आकर घुटने टेक। युहांग से माफी मांग। छोड़ दो काइट। ए माँ, मुझे छोड़ो। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग। मैंने कह दिया। मेंग मेंग ही हाई शेन है। इतने सारे बेहतरीन काम सिर्फ हाई शेन ही लिख सकता है। हाँ हाँ हाँ, अरे बस एक गूंगी लड़की। मशहूर होने का पागलपन है क्या? उसे बोलने में भी दिक्कत है। कैसे हो सकता है? यह वो मशहूर संगीत प्रतिभा है, हाई शेन। यह है सबूत। मेंग मेंग हाई शेन के रूप में। और सबसे प्यारी बच्चों की आवाज का कॉन्ट्रैक्ट। तू फाइनल जज है। तू ऑडिशन भी पास नहीं कर सकती। तू जज कैसे बनी? यहाँ लोगों को मत बेवकूफ बनाओ। यह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नकली है। यह नकली नहीं है। इस पर शो की टीम की आधिकारिक मुहर है। आप देख सकते हैं। सब लोग उसके झांसे में मत आओ। यह कॉन्ट्रैक्ट वही नकली कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने अभी बाहर जाकर बनाया। कॉन्ट्रैक्ट नकली बनाया जा सकता है, लेकिन मुहर नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, शो की टीम से पूछ सकते हैं। छी, तेरा यह धूर्त चेहरा देख। हो सकता है किसी को फंसाया हो। शो की टीम के किसी कर्मचारी को चुपके से मुहर लगवा ली होगी। जानू, वह बकवास कर रही है। जल्दी उसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। तुम लोग मेरी मम्मी को मत परेशान करो। मम्मी। सॉन्ग जी, कितनी संयोग की बात है। नया साल मुबारक हो। धन्यवाद आपका। इस साल हमारी म्यूजिक एसोसिएशन को 10 करोड़ के निवेश के लिए। कोई बात नहीं। नया साल मुबारक हो। आप भी यहाँ? मैं तोहफा देने आई हूँ। सुना है इसमें हैशेन का भी हिस्सा है। हो सकता है आज हैशेन का असली चेहरा भी देखने को मिल जाए। आप? मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। आप भी इसी घर में? हाँ, सुना है एक किन उपनाम वाली महिला। उसकी बात करें तो बहुत बदकिस्मत है। पहले कम से कम होटल मैनेजर थे। अब सुना है कि एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके पिता का भी पता नहीं है। होटल मैनेजर? कौन सा होटल? मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। मुझे छोड़ो। प्यार से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जल्दी से युहांग की रचना फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दो। मैं चाहती हूँ कि हर कोई देखे। मेरे बेटे की संगीत प्रतिभा नहीं, यह मेंग मेंग की मेहनत है। किन युहांग को नहीं देना चाहिए। रुको, मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? मर जाओ। जल्दी डालो ना। किन युहांग को नहीं देना चाहिए। तुम? मुझे रचना नहीं चाहिए। मेरी माँ को मत मारो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह इंटरनेशनल म्यूजिक एसोसिएशन के मिनिस्टर ली नहीं है? आप यहाँ कैसे? मिनिस्टर लियान, आपको भी मेरे बेटे की संगीत प्रतिभा पता चल गई। मेंग मेंग को रचना नहीं चाहिए। मेरी माँ को मत मारो। रुको, नए साल में ये क्या कर रहे हो? चाचा,
मेरी मदद करो, मेरी माँ को बचाओ। ठीक है, आओ। ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम हो? मेरी मदद करो। यह सब क्या है? कल मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने मेहमान के साथ सो गई, वह भी प्रेसिडेंशियल सूट वाला मेहमान। इतना बड़ा आदमी, मैं उससे पंगा नहीं ले सकती। बेहतर है कि मैं भाग जाऊं। ये माफ करना। अरे, 2 सेट कपड़े भेज दे। किंग्यू, तू हमेशा की तरह बदचलन है। ये फिर कहाँ से एक आदमी को पटाया? हाँ हाँ, अपना गंदा मुंह बंद कर। किंग्यू कभी गड़बड़ नहीं करती। मैं सिर्फ उसका पीछा करने वाला हूँ। मेंग के बारे में मुझे भी विश्वास नहीं है। वह वैसी बच्ची नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आया यह चाटू, फिर से क्वीन किंग्यू के इस रूप में बहक गए। वे माँ बेटी दोनों ऐसे बुरे लोग हैं, और यह संगीत नोट्स और रचना विचार सब मेरे युहांग के हैं। वे दोनों कहती हैं कि उनके हैं, बस उनके हैं। यह चोरी और लूट नहीं तो क्या है? तुम? नहीं, मुझे उन पर विश्वास है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। हम दोनों के बीच का हिसाब बाद में देखेंगे। तुम कहते हो गलतफहमी तो गलतफहमी। यहाँ तो सबसे खूबसूरत बच्चों की आवाज के जज हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा सबसे प्रतिभाशाली बाल प्रतिभा है और मेंग कुछ भी नहीं है, और हैशेन बनने का नाटक करने के कारण संगीत संघ को शिकायत की गई। तो तुम ही वो मेंग हो जिसने हैशेन बनने का नाटक किया? मेंग ही हैशेन है। अब भी अंधे बने हुए हो। लगता है चेयरपर्सन का फैसला सही था। स्कूल को उसे निकाल देना चाहिए। नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। वह सच नहीं है। सॉन्ग जी, यह आप क्या कर रहे हैं? फोटो खींचना मना है, नोटिस भी हटा दिया। नहीं, यह नहीं चलेगा। समुद्र देवता बनने का नाटक करना बहुत बुरा है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारी संगीत संस्था को जो फंड देता हूँ, क्या 2 लोगों को भी नहीं बचा सकता? या फिर तुम्हारी संगीत संस्था फंडिंग की जरूरत नहीं है? और अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो साबित करे कि मेंग समुद्र देवता नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्यों यार, उस पर इतने अमीर आदमी ने कैसे नजर डाली? अरे किंग्यू, देखो तुमने कैसे फंसाया इतना अमीर आदमी। हमारे युहांग को अभी 10 लाख का रेड पैकेट दे। हा हा हा। किंग्यू, एक आदमी के सहारे तो मिल गया। माँ निश्चिंत हो गई, लेकिन यह आदमी हमारे परिवार को कितना दहेज देगा? मैं जमा करूंगी, हमारे युहांग के लिए एक घर खरीदूंगी। बस करो। बस मैं अब समझ गई हूँ, तुम सब लोग हो मेरे और मेंग पर सवार हो खून चूसने वाले कीड़े। इस साल मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
मेंग मेंग, माँ रो मत। मेंग मेंग माँ के साथ है इस साल। हम खुद भी अच्छे से मना लेंगे। किन क्विंग यू तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना, ऐसे चली गईं? मैंग मैंग, क्या तू मुझसे कुछ कहना चाहती है? आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? क्या आप मेरी माँ को परेशान करने वाले हैं? मेंग मेंग वह माँ को परेशान नहीं करेगा, तू चिंता मत कर। उल्टा तेरी माँ मुझे परेशान कर रही है। किन क्विंग यू बोलो, 7 साल पहले बिना बताए क्यों चली गईं? क्या चुराए कपड़ों की वजह से दोषी महसूस कर रही थीं? नहीं नहीं, किन क्विंग यू, इन सालों में तुम्हें ढूंढ रहा था, अब जाकर तुम्हें पाया है। मेंग मेंग, क्या वह? नहीं, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। मेंग मेंग मेरी बेटी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। और आज के लिए शुक्रिया, हम चलते हैं। इतनी साफ साफ मना कर दिया, लगता है आपको मेरे लिए जरा भी एहसास नहीं है। लेकिन उस रात मैं आपको पहली नजर में प्यार कर बैठा। अंकल, आप मेरे पीछे क्यों आ गए? मैं आपके पीछे नहीं आया, मेरा घर भी यहीं है। अभी नया घर खरीदा है। अरे हाँ, मेंग मेंग तो बोल सकती है ना, तो फिर वे मेंग मेंग के बारे में क्यों कहते हैं? मेंग मेंग ने किन युहांग को बचाने के लिए आग में घुस गई, पैर में चोट लग गई और धुआं लगने से गला भी खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा सावधानी से इलाज करना है, लेकिन परिणाम। माफ कीजिए, मैं अपना आपा खो बैठी। मैं मेंग मेंग को घर छोड़ने जा रही हूँ। सोंग जी, आप अपने घर जाइए। सोंग जी, ये कमरे की चाबी है। मैं मेंग मेंग को धकेलने में आपकी मदद करता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। यह तो 13वीं मंजिल है, तुम यह नहीं उठा सकते। चलो, मैं ही करता हूँ। आओ। अरे चल। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम सावधान रहना, फिर से मत गिराना। मैं समझ गई। मेंग मेंग, मम्मी मुझे लगता है सोंग अंकल सच में अच्छे इंसान हैं। मैंग मैंग को सोंग अंकल पसंद है। मम्मी, क्या सोंग अंकल मैंग मैंग के पापा हैं? नहीं मेंग मेंग, बकवास मत सोचो। लेकिन मम्मी तो शर्मा गई और सोंग अंकल ने भी कहा कि वह मम्मी को डेट कर रहे हैं, तो मैंग मैंग मम्मी को खुश रखने में मदद करे। मम्मी, मैंग मैंग को नीचे वाला भुना चिकन खाना है, क्या आप मुझे ला सकती हैं? भुना चिकन? मम्मी अभी जाकर तुम्हारे लिए लाती हूँ।
अंकल, सॉन्ग अंकल। मेंग मेंग। मेंग मेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? तेरी माँ कहाँ है? वह तो अभी घर गई थी ना? मेंग मेंग, सॉन्ग अंकल के पास आओ, एक जीवन की बड़ी बात करनी है। छोटी उम्र बड़ी समझ, तुम तो एक बच्ची हो, मेरे साथ क्या बड़ी बात कर सकती हो? यह आपकी और मम्मी की बड़ी बात है। मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेंग मेंग, तुम मुझसे कहना चाहती हो कौन सी जीवन की बड़ी बात? सॉन्ग जिन, सॉन्ग जिन, सॉन्ग जिन, सॉन्ग जिन। मेंग मेंग तुम्हारे घर पर है। क्या तुम्हारी माँ आ गई? सॉन्ग जिन, मेंग मेंग तुम्हारे पास है। आ गया। मेंग मेंग, माँ ने तुझे घर पर इंतजार करने को कहा था बेटी। तू इधर उधर क्यों भागती है? माँ, रो मत, मेंग मेंग की गलती है। मेंग मेंग अब कभी इधर उधर नहीं भागेगी। किंगयू, इस मामले में मेरी भी गलती है। मेंग मेंग, आकर खेल, मैं तुमसे नहीं कह रहा था। माँ, रो मत, आंसू छोटे मोती होते हैं। खाना खाओ। ओह किंगयू, इतनी देर से आई, अभी तक खाना नहीं बनाया है ना? मैंने अभी किसी से ऑर्डर करवाया है, सबसे अच्छा ऑर्डर किया है। मेरे घर चलकर खा लो, बस इसे मेरा मुआवजा समझ लो, ठीक है? नहीं चाहिए। किंगयू, मैंने एक और बुलाया है, खास तौर पर मेंग मेंग के लिए, एक सही डॉक्टर। वह देश का सबसे बड़ा मेडिकल विशेषज्ञ है, देश में सबसे अच्छा। अभी आ रहा है, अभी। मेंग मेंग, किंगयू, यह च्वानबेई पिपा सूप है। यह गले के लिए अच्छा है, चखो। मेंग मेंग, किंगयू, खाना खा लो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने मेंग मेंग से सुना है, तुम्हें हुयांग खाना पसंद है। यह मैंने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। यह शी फेन शीजीटाओ है, चखो। हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। खा लिया, करीब करीब खा लिया। मैं साफ कर देता हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है। आप मेहमान हैं, आपको कैसे धोने दूं? थोड़ी देर में सफाई वाली आंटी साफ कर देंगी। तो मैं गिलास ही साफ कर देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं सच में जरूरत नहीं। नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। मैं संभाल लेती हूँ। श्री सॉन्ग जी हैं, मैं आपके द्वारा बुलाया गया डॉक्टर हूँ। अरे, मैं दरवाजा खोलता हूँ, ठीक है। आइए। यही है वो छोटा बच्चा, क्या जांच करनी है?
डॉक्टर कैसा है मेंग मेंग की आवाज और पैर? क्या कोई अच्छा इलाज है? बस मेंग मेंग की बीमारी ठीक हो जाए, चाहे कितना भी खर्चा हो मैं देने को तैयार हूँ। तुम? मेरा मतलब है। शुक्रिया। गले की चोट हालांकि आम नहीं है, धुएं से हुई चोट, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ज्यादा गहरी नहीं है। पैर की चोट के लिए बस खून के थक्के हटाने और नसों को साफ करने की जरूरत है। यह अंदर लेने और बाहर लगाने की दवा का नुस्खा है। समय पर दवा लें, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा, मेंग मेंग जल्द ही ठीक हो जाएगी। वो फीस बाद में कोई आपको दे देगा। मैं मेंग मेंग को घर ले जा रही हूँ। पैसे मैं बाद में आपको ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं, मम्मी, क्या आप सॉन्ग अंकल को पसंद करने लगी हैं? बकवास मत करो। मैं किसी को पसंद करो तो बोल दो ना। मुझे भी सॉन्ग अंकल बहुत पसंद हैं। अगर मम्मी भी पसंद करे तो हम एक परिवार बन सकते हैं। मेंग मेंग, जी आपका पार्सल। शुक्रिया। निमंत्रण पत्र। स्टेशन डायरेक्टर का हस्तलिखित खत है। बेस्ट चिल्ड्रन वॉइस का फाइनल तय हो गया है। हैशन सर को इनवाइट किया गया है। फाइनल के अल्टीमेट जज के तौर पर लेटर के जरिए नियुक्ति। बहुत बढ़िया। उस वक्त हैशन सर शायद ठीक हो चुके होंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकेंगे। फाइनल जज की कुर्सी पर बैठ सकेंगे, जाकर देख सकेंगे प्रतियोगियों का और अपना शानदार पल। वैसे भी मैं सोंग जिन से कुछ समय के लिए अलग हो रही हूँ। अच्छी तरह से सोचना चाहती हूँ सोंग जिन के साथ अपने रिश्ते के बारे में। सोंग जी, किन मिस अपनी बेटी के साथ निकल गई हैं बेस्ट चिल्ड्रन वॉइस में भाग लेने। मुझे लगता है कि कुछ देर तक शायद वापस नहीं आएंगी। इतना मुझसे छिपना चाहती हो? शो को 10 करोड़ का स्पॉन्सरशिप दे दो, मैं अवार्ड प्रेजेंटर बनना चाहता हूँ। सोंग जी, ठीक है, मैं इंतजाम करूंगा। अरे दोनों ने बहुत मेहनत की। ओह हाय शिन सर, अब आप खड़े हो सकते हैं। यह तो बहुत बढ़िया है। मेरी आवाज भी ठीक हो गई। सच में यह तो बहुत अच्छा है। दुनिया भर के श्रोताओं को फिर से अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा। दोनों मेरे साथ ऊपर चलें। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मैं हाइशिन सर से पूछना चाहता हूँ। आइए कीजिए। यस आ, आइए। यस आ, यस आ। सच में बहुत परेशानी हुई। अरे सच में भगवान को भी रहम नहीं आया। यह लंगड़ा भी खड़ा हो सकता है। तुम लोग क्यों पीछे नहीं छोड़ते और यहाँ तक आ गए? जज सर, आप नाराज न हो। ऐसे लोगों को यहाँ आने का भी हक नहीं है। अरे सब लोग देखो, इन दोनों को देखो। प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाए और अंदर आ गए। क्या प्रीलिम्स पास नहीं किया फिर भी इसे जज बनाया? शर्म नहीं आती? अगर हिम्मत नहीं तो जबरदस्ती मत करो। माँ बनकर अपने बच्चे को अच्छी मिसाल दो। इन्हें बाहर निकालो। बच्चों के संगीत के घर को मत खराब करो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम सब, तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ बिना जाने बकवास कर रहे हो। मैं और मेंग मेंग अभी हमें टीवी स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी ने खुद अंदर भेजा था और मेंग मेंग फाइनल जज बनकर आई है। उसने ऑडिशन भी पास नहीं किया और इसे जज बनाकर लाए हैं। ये जानबूझकर शो खराब करना चाहते हैं ना? झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे लगता है तुम्हारी अक्ल, गाना तो दूर की बात, बेहतर है कि बाहर निकलकर शर्मिंदा न हो। तुम लोग टीवी स्टेशन जा सकते हो, किसी से भी पूछ लो, सब मेंग मेंग को जानते हैं। किंगयू, अगर तू अंदर घुसने के लिए तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर सच में अंदर जाना है तो मेरे साथ आज छोटे युहांग के परिवार वाले बनकर साथ में चलो, ठीक है? तुम्हें विश्वास न हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शो शुरू होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब भी यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो? शो शुरू होने तक रुकना चाहते हो? तुम जैसे कचरे को अंदर आने का हक नहीं है। जल्दी से यहाँ से निकलो, छोड़ो। मेंग मेंग, तुम ठीक हो?
ठीक हूँ। वह ठीक है, लेकिन मेरा काम अधूरा है किंगयू। अब मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत हो गई है। कोई है, जल्दी से इन दोनों बदमाशों को बाहर निकाल दो। अगर शो में देरी हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं। हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो? किस अधिकार से? बस इसलिए कि तू समुद्र के देवता बनने का ढोंग करता है और संगीत को बदनाम करता है। जल्दी से कोई आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो। मेंग मेंग सच में फाइनल जज है। अगर हमें बाहर निकाल दिया तो शो सच में आगे नहीं चल सकता। अगर यह छोटा बच्चा जज बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ। जल्दी बाहर निकलो, मुझे मजबूर मत करो। ये माँ बेटी दोनों बहुत गंदी हैं। इन्हें तो डांट पीट करनी चाहिए, वरना इन्हें पता नहीं चलेगा ये कौन है और दूसरों का रोल करती फिरती हैं। तू अपने आप को आईने में देख तो ले, देख तो कैसा लग रहा है। समय लगभग खत्म हो गया है। तुम दोनों अब भी क्या कर रहे हो? जल्दी से इन दोनों को बाहर फेंक दो। शो का समय बर्बाद कर रहे हो। तुम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ, यह नियुक्ति पत्र है। यह स्टेशन डायरेक्टर का खुद लिखा हुआ नियुक्ति पत्र है। सफेद कागज पर काले अक्षरों में स्पष्ट है। हाइशन टीचर को नियुक्त किया गया है सबसे प्यारी आवाज के फाइनल जज के रूप में। इस पर शो की आधिकारिक मुहर भी है। क्या मैंग मेंग सच में समुद्री देवी है? हाँ, काफी हद तक वैसा ही लगता है। अगर ध्यान से न देखा जाए तो तुम लोग तो असली नकली का फर्क ही मिटा दोगे, बेवकूफ बना दोगे। यह उनके हस्ताक्षर वाला असाइनमेंट लेटर है। तुमने इसे क्यों फाड़ दिया? तुम जैसे लोग डायरेक्टर के हस्ताक्षर वाले पत्र के लायक भी नहीं हो। हम समझते हो मुझे पता नहीं? तुम्हारी हरकतें शियाओहांग की माँ ने मुझे सुनाया है। किन मेंग मेंग का गाना बहुत बुरा। अगर वह समुद्री देवी है तो मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? जज साहब की बात पर यकीन नहीं। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हाथ छोड़ो। उसे हाथ लगाओगे तो? क्या तुम्हारा शो बंद करवाना चाहते हो? ये कौन है? बहुत सुंदर है। तुम यहाँ कैसे आए? सुंग अंकल आ गए, बहुत अच्छा। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मैं समुद्र देवता हूँ और वे मुझे और मम्मी को परेशान करते हैं। मेंग मेंग, मैं आ गया हूँ। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अरे, वह चक्कर वाला आदमी आ गया। हम तो बस करो। कुछ साल पहले तुम किसी और के साथ चक्कर लगाकर यह बच्चा पैदा किया था। हाँ, तो क्या अब इसके लिए भी एक और जन्म देना चाहती हो तुम? एक शब्द और बोलो तो देखो। क्या हुआ? मुझे डरा रहे हो? अब यहाँ इतने लोग देख रहे हैं। पैसों से क्या होता है? चक्कर लगाया तो बोलूंगी नहीं। सुनो भाई, मैं तुमसे कहता हूँ, यह औरत बहुत गंदी है। मेरी सलाह है इसे छोड़ दो। मेरी यह बहन दूसरे आदमी के साथ यह बच्चा पैदा कर सकती है तो पीछे कितनों के साथ और चक्कर लगाती होगी। पता नहीं कितने आदमियों से गड़बड़ कर रही है। बहुत हो गया। मेंग मेंग मेरी असली बेटी है, वह बुरी नहीं है। तुम्हें कब पता चला? तुमसे मिलने के बाद मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया था। अरे, तो ये पूरा परिवार यहाँ झगड़ा करने आया है। इन तीनों को जल्दी से बाहर निकालो। दफा हो जाओ। सोंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 करोड़ का निवेश हमारे शो की मदद करने के लिए। आप एक विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे, यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारा शो और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यह तो स्टेशन डायरेक्टर की आवाज है। इस जमाने में आवाज भी नकली बनाई जा सकती है। आवाज तो नकली हो सकती है, लेकिन यह सोशल अकाउंट नकली नहीं हो सकता। यह सोशल अकाउंट झूठा नहीं हो सकता, है ना? वह सच में है, सीधे आए हुए विशेष अतिथि। वह सच में सबसे अमीर आदमी है। हमने अभी क्या हमने अमीर आदमी को गाली दी? वो सच में किसी को नहीं बुलाएगा। हमें खत्म करने के लिए वो बादलों के ऊपर रहता है। उसके पास समय नहीं है हमारे साथ बहस करने का। ये औरत वाकई भाग्यशाली है, सबसे अमीर आदमी को पकड़ लिया। चलो चलो जल्दी चलो। सबसे अमीर आदमी तो क्या, अब तो कानून का राज है और यह टीवी स्टेशन है। तुम 1 करोड़ भी स्पॉन्सर करो तो क्या होगा? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के सामने कुछ नहीं। तुम लोग पैसे देकर आए हो तो भी मेरे बेटे को अवार्ड देना पड़ेगा। जब तक जज बाहर नहीं है, तुम्हारा बेटा कभी अवार्ड नहीं जीत सकता। तुम चल। क्या हुआ? अब क्या करें? आज हमारा स्टूडियो वाकई में जगमगा रहा है क्योंकि हमने बुलाया है
संगीत की चोटी के प्रतिनिधि हर्षन को हमारे अंतिम जज के तौर पर और विशाल व्यापार साम्राज्य के मालिक सबसे युवा अमीर सोंग जिन हमारे खास मेहमान के रूप में। ऐसे देखकर मैंग मैंग सच में अपने पापा जैसी लगती है। आज की सबसे प्यारी आवाज पूरे जोश में हम अभी गाना शुरू करेंगे। एंकर ने अभी क्या कहा? अभी जज ने। अरे मैंने भी नहीं सुना। जो भी हो, बस बेकार की शुरुआती बातें थी। अरे सब तुम्हारी उस किंग की वजह से इतना समय बर्बाद किया। हमारे युहांग का मेकअप और स्टेज पर आना रुक गया। अरे मेरी प्यारी पोती, तुम सबसे अच्छी हो, शाबाश। चिंता मत करो, मैं जीतूंगी। अच्छा, अब आमंत्रित है इस मुकाबले की चांगतोंग कार्ड से फाइनल में पहुंचाई गई डार्क हॉर्स किंग युहांग स्टेज पर गाना पेश करेगी। आज मैं जरूर करूंगा। किन युहांग के रिश्ते से हाईशेन शिक्षक से मिलूंगा और उनकी शिष्या बनूंगा। भविष्य में संगीत की दुनिया में मेरी जगह पक्की होगी। अच्छा किया तुमने, समझदारी दिखाई। अभी मौके पर हिम्मत नहीं है हाईशेन का नाम लेने की। मेंग मेंग, क्या तुम सच में वहाँ नहीं बैठोगी फाइनल जज की सीट पर? वो तो तुम्हारी पहचान साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। सच झूठ नहीं हो सकता, झूठ सच नहीं हो सकता। मैं मम्मी पापा के पास ही बैठूंगी। और ऑडिशन के बाद से किन युहांग प्रतियोगी को सीधा आगे बढ़ाया गया, यानी सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा उम्मीदवार जीतने वाला प्रमुख खिलाड़ी। सुनने में तो बहुत कमाल है। और जिन्हें हाईशेन ने गाइड किया वे सब बन गए संगीत की दुनिया के मशहूर लोग। ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसका भविष्य असीमित है। मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। मैं अपनी माँ को पिता से बदल नहीं सकती क्योंकि मेरे पिता विग पहनते हैं। क्या मेरे कानों में कोई दिक्कत है? मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत बेसुरा है। सच कहूँ तो इससे पहले कि तुमने मुझसे पूछा मैं भी खुद पर शक कर रही थी, लेकिन अब तो लगता है ये तो बिल्कुल बेसुरा है। और ये गीत तो ऐसा है कि कुत्ता भी गुजरे तो दो थूक देगा। यह वही है जिन्हें आप फाइनल तक ले आए, डार्क हॉर्स प्रतियोगी। उसे गाने के लिए नहीं कहा था, ट्विंकल ट्विंकल जैसे बच्चों के गाने। यह तो मुझे मार ही डालेगा। शायद आज उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा था जैसे ही वह गाना शुरू करेगा सबकी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे लगा था उनमें सच में कोई हुनर है, लेकिन यह तो बस दिखावा था। सुनो किन युहांग की माँ, यही है वो जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रही थी। बहुत बढ़िया परवरिश का नतीजा। ये तो मुझसे भी बुरा गाता है। हाँ, क्या तुम्हारे बेटे को सच में समुद्र देवता ने कोचिंग दी थी? बस यही, और यह फाइनल तक पहुँच गया। क्या इसने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया? ऐसा नहीं है, मेरा बेटा आमतौर पर बहुत अच्छा गाता है। जरूर इस साउंड सिस्टम में कोई दिक्कत है। यह प्रतियोगिता हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। हम सबसे अच्छे साउंड सिस्टम स्पॉन्सर कर रहे हैं। यह मैडम, क्या इनको कोई शक है? नहीं, श्री सोंग जी ने हमें दिया है। फंड पूरा है, हमने खरीदा है। देश का सबसे अच्छा साउंड सिस्टम। तेरे बच्चे ने खुद अच्छा नहीं गाया और हमें बदनाम कर रहे हो हमारे शो का साउंड सिस्टम। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी प्रतियोगिता रद्द कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। कैमरे के सामने हमसे माफी मांगो। माफ करना, मैंने ऐसा नहीं कहा था। शो का साउंड सिस्टम देश का सबसे अच्छा है, लेकिन मेरा बच्चा सच में हैशन से मान्यता मिली है। तुमने कहा था न कि तुम हैशन को जानती हो। आज हैशन यही मौजूद है, तो बताओ कौन है हैशन? हम तुम पर विश्वास करेंगे। हाँ, जब तुम कहती हो कि तुम हैशन को जानती हो तो बताओ, बोलो न। बहुत देर हो गई, कुछ नहीं कर रही, अभी तक पहचान नहीं पाई हैशन को। मुझे पता है कौन है हैशन। अगर मैं हैशन को नहीं जानती तो मैं अपने बेटे को लेकर मैं अपने यहाँ से निकल जाऊंगी और हमेशा के लिए संगीत जगत छोड़ दूंगी। ठीक है, यह तुमने कहा है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरी बेटी मेंग मेंग ही हैशन है। कब तक है ये? तुम अब भी ये बोल रही हो ये पुरानी झूठी बातें? तुम्हें इतना यकीन नहीं है कि मेंग मेंग ही समुद्र देवी है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो यहाँ बैठे जज एक भी क्यों नहीं आगे आकर मेरा खंडन करता? जज तुम्हें जवाब देने की जहमत नहीं उठा रहे। तुम खुद को क्या समझती हो? तो क्या ये किन मैंग मैंग ही समुद्र देवी है? बिल्कुल, ये सुन फै तो पागल हो गई है। समुद्र देवी से ऐसे बात करने की हिम्मत, मुझे लगता है अब वह संगीत जगत में कभी कदम नहीं रख सकती। हाय, बर्बाद हो गया। किन मेंग मेंग सच में समुद्र देवी निकली तो मैंने उनके साथ जो किया वो तो बर्बादी है। मैंने किन मेंग मेंग को बचपन से देखा है। वह कैसी इंसान है क्या मुझे नहीं पता।
चाची, तुमने पहले मुझे चोट पहुंचाई, अपमानित किया। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम्हारे बेटे को पुरस्कार मिले, और तुमने पहले मुझे सताया था। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। बस, मुझे नहीं पता कौन है समुद्र देवी, लेकिन मेरे बेटे के टीचर जैंग टीचर समुद्र देवी के सीधे शिष्य हैं। क्या वो समुद्र देवी को नहीं पहचान सकते? बकवास मत करो और मुझे मत घसीटो। मैं समुद्र देवी का शिष्य नहीं हूँ। मैं समुद्र देवी को जानता ही नहीं। तुम क्या बक रही हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हारी गलत जानकारी के कारण ऐसा किया। अगर तुमने नहीं कहा होता कि तुम शेन को जानते हो, तो मैं तुम्हारे किन युहांग को शिष्य कैसे बनाता। शिष्य बनाने के लिए उसका गाना क्या बकवास था। तुमने कहा था मेरा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। तुम खुद मेरे घर आए थे उसे शिष्य बनाने। अब तुम क्या कह रहे हो? मैं पहले उसके द्वारा गुमराह किया गया था। उसके गुमराह करने पर ही मैंने ऐसा किया। कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। आप बड़े हैं, छोटी गलती माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेककर माफी मांगता हूँ। भले ही तुम धोखे में थे, तो क्या तुम मोंग मोंग के साथ बुरी बातें कर सकते हो? अगर मोंग मोंग है शेन नहीं होती, तो क्या तुम लोग उसे पहले की तरह अपमानित कर सकते थे? मैं तो सिर्फ शेन को गुरु बनाना चाहता था। शेन को गुरु बनाना। पहले शेन ने मना कर दिया था। मैंने सोचा अगर मैं उसके रिश्तेदारों से संबंध बना लूं, तो शेन मुझे शिष्य बना लेंगे। मैं पहले शिष्य नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मेरी आवाज खराब हो गई थी। आराम की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास उन्हें पढ़ाने की ऊर्जा नहीं थी। हाय शेन जी, मुझे किसी ने धोखा दिया था। आपसे विनती है, कृपया मुझे एक बार और माफ कर दें। आपने किया ही नहीं। एक संगीतकार होने की योग्यता आपको माफ करूं, मैं दूसरे संगीतकारों को क्या जवाब दूंगी? मेरा प्रस्ताव है, इसे संगीत संघ से निकाल दिया जाए, प्रतिबंधित। तुम तो बस एक गूंगी हो। लोग कहते हैं तुम हाई शेन हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम साबित कर सकते हैं। आप आ गए। मेरे बुलाए हुए मददगार आ गए। टीवी स्टेशन प्रमुख और अध्यक्ष, आप आ गए। हाय शेन जी, हम देर से आए, आपको तकलीफ हुई? नहीं सोचा था कि ये लोग ऊंच नीच दिखते हैं। हाई शेन के साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसा नहीं है, इसलिए आपने मुझे सच नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि मेंग मेंग हाई शेन है, तो मैं उसे कभी नहीं सताती। मेंग मेंग इनका क्या करे? माँ तुम्हारी बात मानती है। तो किन युहांग को फिर कभी संगीत जगत में न आने दो। उसे अपने सबूत पुलिस को देने दो। नहीं, मेंग मेंग, किंग यू, हम सब एक परिवार हैं। मेंग मेंग तो सागर देवी हैं। बस वह युहांग को अपने साथ ले जाए। युहांग का भविष्य उज्जवल होगा। मामी, आपको अभी भी समझ नहीं आया? वह तो बेसुरा है, संगीत के नोट्स भी नहीं पढ़ सकता। मैं उसे संगीत जगत में नहीं आने दूंगी। यह उसके और संगीत जगत दोनों के लिए अच्छा है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। जरूर इसलिए है क्योंकि तुम हमारे युहांग की प्रतिभा से जलती हो। डर है कि वह आगे चलकर तुम्हारी जगह छीन लेगा। तुम लोगों ने मेरी कोई राह नहीं छोड़ी, तो तुम लोग भी आराम से नहीं रहोगे। तुम सब नरक में जाओ। तुम सब नरक में जाओ। फेफे, तू पागल हो गई है? दूर हटो। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। आपने बहुत तेजी से खींच लिया। मेंग मेंग की जरूर रक्षा करना। माँ, मैं भी ठीक हूँ। पापा ने सच में मेंग मेंग की रक्षा की। क्यों तुम्हारा परिवार खुश रह सकता है और मुझे सजा दी जा रही है? वह पागल हो गई है। सिक्योरिटी, इसे नीचे ले जाओ। इसे उचित सजा दिलवाओ। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। किन मेंग मेंग को सजा मिलनी चाहिए। उस बच्चे ने मुझे धोखा दिया। ले जाओ। मुझे छोड़ दो। जो भी सुन फेफे की मदद की, झूठी गवाही देने वाले सभी को प्रतियोगिता से अयोग्य कर दिया जाएगा। ठीक है, जब बात सुलझ गई है, लेकिन कार्यक्रम जारी रहेगा। चूंकि मेंग मेंग बच्ची समुद्र देवता की पहचान स्पष्ट हो चुकी है, तो क्यों ना उसे सबके लिए एक गीत गाने दिया जाए। चल गा ले मेंग मेंग, तू क्या करना चाहती है? माँ तेरे साथ है। अच्छा, तो मैं पहले इन दिनों रिकॉर्ड किया हुआ माँ पिता का गाना बनाकर सबको सुनाऊंगी।
किंग यू, हम तुम्हें देखने आए हैं। हाँ हाँ, हमने शो देखा, मेंग मेंग ने बहुत अच्छा गाया, ये तोहफे ले लो। मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। तुम लोगों ने पहले तो मुझे और माँ को घर से निकाल दिया था, अब क्यों हमारे पास आ रहे हो? किंग यू, वो सब गलतफहमी थी। तेरी भाभी अब जेल में है, घर पर सिर्फ मैं और युहांग हैं। यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। तो मैंने मेंग मेंग को हमेशा अपनी पोती माना है। तुम और मेंग मेंग वापस आ जाओ, हम सब मिलकर रहेंगे। ये वही तो है जो तुम हमेशा चाहती थी। चलो चलो मेंग मेंग, चलो। मुझे छोड़ दो। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस दौरान तुम लोगों का ऊंच नीच देखने वाला रवैया मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम लोग अब भी यहाँ मुझे परेशान करना चाहते हो तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, फिर मत बोलना। माफ कीजिए, आपको मेरा यह हाल देखना पड़ा। कोई बात नहीं किंग यू, हालांकि मैंग मैंग मुझे पापा बुलाती है, लेकिन मैं सही तरीके से तुम्हें कोर्ट करना चाहता हूँ। किंग यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बात मान सकती हो? वाह, हाँ,